जय हिंद दोस्तों। देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल 2024 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज के क्लास में हम सेट नंबर 14 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 25 तक रहेगा और ये सेट जो उसके बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। और तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को जितने भी छात्र इस वक्त देख रहे हैं मुझे, वो सभी के सभी इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करेंगे और इसका आंसर क्या होगा वो ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है ना। और वीडियो को पॉज करके तब तक आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, और नहीं बनेगा तो उसके बाद देखिए। ठीक है ना। बोल रहा कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में इसके बिंदु Q पर स्पर्श रेखा PQR है। ठीक है ना। AB वृत्त के अंदर जीवा है जो स्पर्श रेखा के इस प्रकार समांतर है कि एंगल BQR बराबर 70 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है एंगल AQB की माप क्या है, ये आपको बताना है और ऑप्शन आपके सामने है। तो सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं मेरे भाई। ये सर्किल है, मान लेते हैं ये सर्किल है। ठीक है ना। अब इस सर्किल का जो है सेंटर है वो है दिया हुआ है, ओ है। तो ओ सेंटर है, दे दिए ओ सेंटर। ठीक है ना। ओ केंद्र है। अब बोल रहा है इसके बिंदु Q पर जो है स्पर्श रेखा PQR है। तो स्पर्श रेखा PQR है मतलब एक बिंदु Q है मेरे भाई, इस पर जो है ना स्पर्श रेखा PQR है। तो स्पर्श रेखा PQR कुछ इस तरीके का होगा होगा ना। तो नाम दे देते हैं PQ और R। ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा कि AB वृत्त के अंदर जीवा है। ठीक है ना। तो AB वृत्त के अंदर जीवा है जो स्पर्श रेखा के इस प्रकार समांतर है, यानी स्पर्श रेखा के समांतर एक जीवा है वृत्त के अंदर। ठीक है ना। तो सबसे पहले AB वृत्त एक जीवा बना लेते हैं मेरे भाई, AB। ठीक है ना। AB ये जीवा है और जो है इस स्पर्श रेखा के समांतर है। ठीक, यहाँ तक सही है। और उसके बाद बोल रहा है इस प्रकार समांतर है कि एंगल BQR बराबर 70 डिग्री है। एंगल BQR बराबर मेरे भाई वो 70 डिग्री है, ये है। ठीक है ना। यानी ये कोण जो है मेरे भाई ये 70 डिग्री है। और उसके बाद तो आपसे पूछ रहा है एंगल AQB की माप क्या होगी, यानी AQB ये एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना। ये एंगल आपसे पूछ रहा क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये 70 डिग्री है मेरे भाई, ये 70 डिग्री है। यदि हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये समांतर है एक दूसरे का, ये स्पर्श रेखा और ये जीवा जो है समांतर है। ये 70 डिग्री है मेरे भाई, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, तो बोलिएगा ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये एकांतर कोण हो जाएगा ना। एकांत जैसे देखिए ये है ना लाइन, ये स्पर्श रेखा है और ये इस तरीके का है ना, तो ये 70 डिग्री होगा, तो ये भी तो 70 डिग्री हो जाएगा जब ये दोनों पैरेलल होता है ना, एकांतर कोण। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ये 70 डिग्री हो गया। अब देखिए ये 70 डिग्री हो गया मेरे भाई, तो ये कितना डिग्री होगा, ये कोण बोलिएगा ये भी 70 डिग्री होगा। कैसे 70 डिग्री होगा, कैसे 70 डिग्री होगा मेरे भाई, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के माध्यम से। ये 70 है तो ये भी 70 होगा। जैसे कि क्या पढ़ते हैं आप वृत्त में मेरे भाई, जिसे ये स्ट्रेट लाइन गया है और ये एक ट्रायंगल है। ठीक है। ये एंगल अल्फा होता है मेरे भाई, तो ये भी अल्फा होता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के माध्यम से, ये पता होना चाहिए। यदि ये थीटा होता है मेरे भाई तो ये भी थीटा होता है ना, होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 होगा ना। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, एंगल AQB की माप क्या होगी। तो एंगल AQB की माप क्या होगी, ये देखिए त्रिभुज AQB में 70 ये 70 ये कितना 140, बचता कितना है मेरे भाई, 180 डिग्री होता है त्रिभुज में, तो बचता है ये 40 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40 डिग्री हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। देखिए कितना आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किए। एक बार क्या लगा, एक बार एकांतर कोण लगा पैरेलल होने के कारण, दूसरा बार में क्या निकाले, ये अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम के माध्यम से एंगल निकाल लिए, उसके बाद दो कोण निकाल लिए त्रिभुज में, तीसरा कोण तो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है ना। आपसे यही पूछ रहा, पसंद आया मेरे भाई वीडियो बताने का तरीका तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। साथियों एक और सवाल है, देखिए आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस का है। बोल रहा कि एक दुकानदार जो है ना अपना माल 18% छूट देकर बेचता है। ठीक है ना। फिर भी 30% का लाभ कमाता है।
यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर अपना माल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यदि ये बात बोलूं कि कोई दुकानदार अपना माल जो है 18% छूट देकर बेचता है तो वो छूट जो है किस पर देता होगा, क्रय मूल्य पर देता होगा या फिर वो अंकित मूल्य पर देता होगा, यानी कॉस्ट प्राइस पे देता होगा या मार्क प्राइस पे। तो 100% आप बोलिएगा कि नहीं, ये मार्क प्राइस पे हमेशा दिया जाता है छूट, ठीक है ना। क्योंकि जब हम यदि कॉस्ट प्राइस पे ही छूट दे देंगे तो फिर लाभ कैसे हो जाएगा। कोई वस्तु मान लेते हैं 100 रुपये में खरीदते हैं, उसी में हम छूट दे देंगे, कुछ उसके बाद भी लाभ की उम्मीद करेंगे तो संभव है, नहीं होगा। तो हमेशा नहीं भी बोलेगा तो अंकित मूल्य पर ही छूट लेकर चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अंकित मूल्य बढ़ाकर किया जाता है, तब उस पर छूट देता है तो भी कुछ % लाभ कमा लेता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, मान लेते हैं 18% छूट देकर बेचता है, मतलब कोई वस्तु का अंकित मूल्य वो कर दिया 100 रुपया डिफाइन, तो इसमें 18% की छूट देता, मतलब 82 में बेचता है मेरे भाई, तो कितना का लाभ कमाता है, 30% का लाभ। मान लेते हैं क्रय मूल्य भी 100 होगा, ठीक है ना। तो 100 यहाँ पर देखिए 30% का लाभ कमाता, मतलब 130 रुपया वो उसको मिलता है। जब 82 में बेचता है तो आपसे पूछ रहा है यदि वो अंकित मूल्य पर, देखिए आ गया ना यहाँ पर अपना जगह पर कि अंकित मूल्य बोल दिया है ना, यदि वो अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर अपना माल बेचता है, मतलब कि 88 में बेचता है तो कितना लाभ होगा ये बताना है। तो 82 का वैल्यू दिया हुआ है 130, तो 88 का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो 130 बटे 82 इंटू 88 कर दीजिएगा ना। अब देखिए इसको काटेंगे 41, ये 44, अब कितना आएगा मेरे भाई, 13 चौका 52, 13 चौका 52 होगा, 2750, 5720 आ रहा, ठीक है ना। 5720 बटे 41 आ रहा है मेरे भाई, एक बार में 41 होगा, 16 हो जाएगा, 41 तिया हो जाएगा, 3 चतिया 12, 123 होगा, 41 तिया 123, बचता कितना 29, ठीक है ना, 39 बचता है, फिर 0, उसके बाद हो जाएगा 9 बार में कटेगा, पॉइंट होगा 9 9 36 369, 20 21 बचता है, फिर पॉइंट आता है मेरे भाई, तो 41 बचे 5 पंचों का 20, हाँ 5 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए कितना आ रहा है, 139.5 आ रहा है, 5, ठीक है ना। अब देखिए 139.5 जो है ना, ये कितना 100 से ज्यादा है या कम है। यदि 100 से ज्यादा रहेगा तो वो लाभ होगा, और जितना ज्यादा रहेगा उतना % लाभ होगा, और जितना कम रहेगा उतना % हानि होगा। तो 100 से 39.5 ज्यादा है मेरे भाई, तो 39.5% क्या होगा मेरे भाई, लाभ होगा, ठीक है ना। तो आपसे लाभ ही तो पूछ रहा है, लाभ होगा ही, 100 से ज्यादा तो आएगा ही। तो 100 हम क्रय मूल्य लेकर चलते हैं हमेशा, कॉस्ट प्राइस 100%, तो 100 से 39.5 ज्यादा है, कोई ऑप्शन है तो 39.51, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हम 1 डिजिट तक ही डिवाइड किए, अब 2 डिजिट करिएगा तो 1 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया, बहुत ही सिंपल तरीका था, कोई बड़ा ऐसा नहीं है इसमें कि आपको समझ नहीं आया होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं मेरे भाई समझ आया है, समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। साथियों, एक और सवाल है आपके सामने, देखिए पार्टनरशिप का बहुत ही लंबा सवाल है, लेकिन इसको हम कैलकुलेशन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, और आप लोग भी कीजिएगा मेरे साथ। देखिए बोल रहा है कि एक्स, वाई और जेड जो है एक साझेदारी में हिस्सा लेते हैं। एक्स जो है शुरुआत में कुछ राशि का निवेश करता है, 4 माह के बाद जो है वाई है ना, एक्स की राशि से तिगुना राशि का निवेश करता है, ठीक है ना। और हिस्सेदारी की शुरुआत से जो है 9 माह के बाद जेड वाई की राशि से दुगना राशि का निवेश करता है। यदि वार्षिक लाभ जो है 4,50,000 रुपया है, तो आपसे पूछ रहा है वाई का हिस्सा कितना होगा, यानी इस लाभ में वाई को कितना रुपया मिलेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए पार्टनरशिप का कुछ क्वेश्चन लंबा होते हैं नो डाउट, लेकिन जितना लंबा होता है मेरे भाई उतना शॉर्ट फॉर्म में बनता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तो कोई डाटा भी ज़्यादातर नहीं दिया, तो इसको और बहुत शॉर्ट फॉर्म में बनना चाहिए। तो देखिए 3 व्यक्ति है मेरे भाई, एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है ना। ये तीनों एक बिजनेस में पार्टनर के रूप में काम करता है, और उसके बाद बोलता है कि एक्स शुरुआत में कुछ राशि का निवेश करता है, ठीक है ना। तो एक्स शुरुआत में मान लेते हैं 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है ना, 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, हमको नहीं पता कितना समय तक के लिए ये कर रहा, लेकिन
आगे हो सकता है एक्स के बारे में और कुछ बोला है, लेकिन यहाँ पर देखिए बोल रहा है एक्स के बारे में, उसके बाद कोई बात नहीं बोला गया, सिर्फ राशि की बात बोली गई। हमको चाहिए क्या, राशि इंटू टाइम का मल्टीप्लीकेशन। और उसके बाद कहीं एक्स के बारे में, कोई टाइम के बारे में बोला गया कि और इन्वेस्टमेंट करता है या फिर घटा लेता है, कहीं नहीं बोला गया। और वार्षिक लाभ यहाँ पूछ रहा है, तो वार्षिक लाभ मतलब 1 वर्ष में पूछ रहा है, तो ये टोटल 1 रुपया 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट करता है अथी में, बिजनेस में। अब बोला कि 4 माह के बाद जो है मेरे भाई वाई एक्स की राशि से तिगुना राशि का निवेश करता है। तो देखिए वाई जो है एक्स की राशि से तिगुना राशि निवेश करता है, मतलब इसका 3 गुना होगा। ये 1 करता है तो ये 3 करता है मेरे भाई। कितना समय के बाद, 4 महीने के बाद, यानी इसके 4 महीने के बाद ये करता है। तो इसको कितना टोटल टाइम रहना पड़ेगा इसमें बिजनेस में मेरे भाई, तो बोलिएगा 8 महीने तक रहना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल तक का ही लाभ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 4 महीने के बाद ये बिजनेस में शामिल होता है भाई, और इससे तिगुना राशि लेकर होता है शामिल, और 4 महीने के बाद होता है, तो मतलब ये 4 महीने इससे कम करेगा, तो ये 8 महीना तक ही बिजनेस में रहेगा। अब आगे बोला गया है कि हिस्सेदारी की शुरुआत से 9 माह के बाद जेड वाई की राशि से दुगुना राशि का निवेश करता। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है जेड जो है वाई की राशि से दुगुना करता है, तो वाई कितना करता है मेरे भाई, 3 रुपया का इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसका डबल ये 6 रुपये का जेड इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब बोल रहा है कि 9 माह के बाद, हिस्सेदारी की शुरुआत से 9 माह के बाद, यानी जब से हिस्सेदारी जब से स्टार्ट हुआ बिजनेस, उसके 9 महीने के बाद जो जेड इसके डबल राशि यानी वाई के डबल राशि लेकर पूंजी अथी बिजनेस में आ जाता है 9 महीने के बाद, यानी 9 महीना के बाद आता है, तो टोटल 1 साल तक इन्वेस्टमेंट करता है, व्यापार में साथ रहता है। 3 महीने तक तो ये काम करता है मेरे भाई, 6 रुपया लेके 3 महीने तक काम करता है। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर कट कर देना, इन सभी का रेशियो जो निकलेगा वो लाभ के टोटल लाभ में बटेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ 18 हो जाएगा, 6 से कटेगा, हाँ 6 से कटेगा मेरे भाई, ये 2 हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 या 24 है ना, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, ये 6 खत्म, 3 हो जाएगा। अब 2:4:3 आ गया मेरे भाई। अब यही अनुपात जो है ना इस लाभ में बटेगा, ठीक है ना। तो लाभ कितना है टोटल, 4,50,000, मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे, 2 4 6 3 9, यानी 9 बराबर मेरे भाई 4,50,000 है। तो आपसे पूछा है कि वाई का हिस्सा कितना, तो वाई का हिस्सा कितना है, तो वाई का हिस्सा 4 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 50,000, कितना होगा 9 5 45 50,000, तो 4 बराबर मेरे भाई 2 लाख हो जाएगा, ठीक है ना, 2 लाख होगा। 9 बराबर 45,000 है ना, तो 1 बराबर कितना होगा, 9 5 45 50,000, तो 4 बराबर क्या होगा, 4 गुने 50,000, मतलब 2 लाख रुपया होगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा, वाई का हिस्सा होगा। तो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति इसमें बिजनेस में इन्वॉल्व है उसका देख लीजिएगा कितना पूंजी के साथ है और कितने समय के लिए रह रहा है, बस उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रेशियो जो होगा वो लाभ में बटेगा, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं था इसमें। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोट एंड स्ट्रीम का है, बहुत ही सिंपल सवाल है। बोल रहा कि यदि एक नाव जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से धारा की अनुकूल दिशा में जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है ना वो समान दूरी तय कर वापस आती है, ठीक है ना, तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है ये आपको बताना है। तो जब भी देखिए कोई नाव रहे या फिर कोई आदमी रहे या फिर कोई और चीज रहे, जब सेम डिस्टेंस करके x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है मेरे भाई, और वही सेम डिस्टेंस जो है ना फिर वापस आती है करके y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इस कंडीशन में आपसे जब पूछेगा औसत गति क्या होगा, तो औसत गति सीधे कर देना मेरे भाई, औसत गति या औसत चाल आपसे पूछेगा ना, तो औसत गति बराबर कर देना, फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई कर देना, ठीक है ना, 2xy बटे x प्लस वाई। तो यहाँ देखिए 2 इंटू एक बार क्या होगा 24 इंटू दूसरे बार 40 बटे x प्लस वाई, मतलब 24 प्लस 40 कितना होगा, तो 64 होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 32 बार में काट देंगे, तो ये 5 8 40 4 8 32, 6 चौका 24 हो जाएगा मेरे भाई, और 6 5 30 हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा इसका औसत गति, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिंपल तरीका से हम कर देंगे, ठीक है ना।
अब मान लिया जाए 3 डिस्टेंस रहा था, छोड़ दो नाव, भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। मान लेते 3 डिस्टेंस हम, ये ए है, ये बी है मेरे भाई, फिर बी से सी जाता है, फिर सी से डी तक जाता है, और सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके जाती है और अलग अलग चाल से जाती है। मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, फिर यहाँ z किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है मेरे भाई। तो इस कंडीशन में आपसे पूछेगा एवरेज चाल क्या होगा, यानी औसत गति क्या होगा, औसत चाल क्या होगा, जब 3 बार अलग अलग जो है ना चाल से तीनों सेम डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है ना। तो सीधे औसत चाल निकाल लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ लिख देता है, औसत चाल पूछेगा, 3 बार रहे ना, तो औसत चाल हो जाएगा मेरे भाई, औसत चाल जो है यहाँ पर मिट रहा है, थोड़ा ध्यान से, हो जाता है मेरे भाई 3xyz बट्टे xy प्लस yz प्लस zx होता है, ठीक है ना। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ही काम देने वाला है, और कभी कभी आ जाता है, भटका हुआ है ना क्वेश्चन, ये सब कभी कभी पूछ देता है। तो इस तरीके से आप 3 वो रहेगा, चाल अलग अलग दिया हुआ, और तीनों जो है ना डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है, तो ये फार्मूला डायरेक्ट लगा देना, ठीक है ना। और भी तरीका है वो बताएंगे, एक क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हो, वो आएगा ना तो बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर उम्मीद करते हैं ये 2 है मेरे भाई, ये 4 है, ठीक है ना, ये 6 बार में कटा है, ये 64 है, ये 4, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, बहुत सिंपल है, समझ आ रहा है मेरे भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही मजेदार सवाल है। देखिए आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सबसे पहले करते हैं आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और मैं जो तरीका बताने वाला हूँ उस तरीका को आप फॉलो कीजिए, और देखिए उस मेथड के माध्यम से आप कितना फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। और जो बताने का तरीका मेरे भाई पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देना मेरे भाई। सब कुछ हम देने वाले हैं यहाँ, ठीक है ना। जितना भी हम आज तक सीखे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट या कोई भी मैथ का, सब कुछ हम हर एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि दे दें, ठीक है ना। देखिए बोल रहा कि एक निश्चित दर प्रति वर्ष पर जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी एनुअल संयोजित होता है, तो एक राशि मेरे भाई 3 वर्षों के बाद 18,600 रुपया और 6 वर्षों के बाद जो है 27,900 रुपया हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा मूलधन क्या होगा, ये आपको बताना है, यानी प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए बोल रहा। ऑप्शन आपके सामने, चाहे तो आप कर सकते हैं इसको। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में है क्या ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भ्रम रहता है कि कैलकुलेटिव ये टॉपिक है, ठीक है ना। मेरे भाई कुछ नहीं कैलकुलेटिव है, सबसे इजी टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है ना। और खास करके कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। मैं बताऊंगा उसका टॉपिक जब आएंगे ना एकदम डिटेल में बताएंगे, हर तरीका से, एक क्वेश्चन को एक नहीं 2-2 3-3 मेथड से बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर है ना एक निश्चित दर, अब देखिए जब भी मेरे भाई एक पॉइंट्स बता रहे हैं, ठीक है ना, वो नोट कर लीजिएगा। और हालांकि टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में भी ऐसा क्वेश्चन बताए हैं, जब कोई धनराशि, लिख लीजिएगा, जब कोई धनराशि एक निश्चित दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर, जब कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होकर टी वर्ष में मेरे भाई, टी वर्ष में ए हो जाता है, ठीक है ना, ए हो जाता है, तो वो उसके बाद फिर वो T2 वर्ष में, 2T वर्ष में मेरे भाई बी हो जाता है, तो आपसे प्रिंसिपल पूछेगा। तो प्रिंसिपल सीधे कर देना मेरे भाई, ए का स्क्वायर कर देना बटे बी कर देना, ठीक है ना, बस इतना कर देना, छोड़ देना, यही प्रिंसिपल आ जाएगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जब कोई धनराशि एक वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से टी वर्ष में जो है ए हो जाता है, मतलब अमाउंट हो रहा है, मिश्रधन हो रहा है, ए हो जाता है, और 2T वर्ष में मेरे भाई यानी इसके दुगना समय में बी हो जाती है वो राशि, तो आपसे प्रिंसिपल ही पूछेगा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल होता है ए स्क्वायर बटे बी होता है, ठीक है ना। अब देखिए इस ट्रिक के माध्यम से हम करेंगे ए स्क्वायर बी, तो टी वर्ष में ए हो जाता है, मतलब 3 वर्ष में जो है 18,600 होता है, तो 18,600 का स्क्वायर करेंगे, ये है ना, फिर एक बार 18,600 करेंगे मेरे भाई बटे बी का मान कितना है, 2T वर्ष में कितना हो जाता है, तो 27,900, तो 27,900 है मेरे भाई, बस छोड़ देंगे। अब देखिए ये काटेंगे, 2 0 2 0 खत्म। अब देखिए क्या करेंगे, 814 15, 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 दूना 6, 3 9 27, 3 3 9, ठीक है ना। अब देखिए 2 61, 3
31 तिया 93, दो से 3 से कट रहा। अब देखिए क्या होगा, 3 छक 18, 3 दूना 6, 00, तो 62 दूना कितना होगा 124, 00 होगा। कितना आसानी तरीके से आ गया ऑप्शन नंबर बी, आ गया। कितना इजी तरीका था मेरे भाई, ठीक है ना। और तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, ठीक है ना, बनता है लाइक। अब देखिए हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये ख्याल होगा भाई, हो सकता है टाइम दुगना ना हो, दुगना था तो ये लगा दिया। मेरे भाई दुगना नहीं होगा। फाइनली इसमें है क्या ना, जो चीज लिखा है पॉइंट, होता क्या है ना, जैसे T1 है और T2 है, ठीक है ना। तो होता क्या है, समय को समय के अंतर से डिवाइड करते। मान लेते 3 वर्ष की जगह यहाँ 6 वर्ष की जगह यहाँ 9 वर्ष रहता, तो कैसे करते हैं, फिर तो फट जाते, ये फॉर्मूला काम नहीं करता। तो फाइनली होता क्या है, T1 और T2 के जो अंतर होता है, समय को समय के अंतर से भाग देते हैं। जैसे देखिए 3 वर्ष से 6 वर्ष, समय को मेरे भाई समय के अंतर से भाग देते हैं। इन दोनों के समय में समय के अंतर से भाग देते हैं। समय का अंतर कितना है, 3 है, और ये 3 से दोनों समय में भाग देंगे तो देखिए जो भागफल कितना इसमें आया, टोटल 1 भागफल आया, एक बार में कटा, ये भागफल कितना आया 2। तो जो बड़ा भागफल होता है ना मेरे भाई, वो a का पावर होता है, मतलब पहला मिश्रधन जो होगा उसका पावर होगा। अब देखिए यहाँ 2 आया तो a पे पावर 2 कर दिए, और 1 यहाँ आया तो 1 b का पावर कर दिया। यानी बड़ा जो भागफल होगा a का पावर होगा, छोटा भागफल b का पावर होगा, ठीक है ना, बाद वाला मिश्रधन का। अब यदि यहाँ पर 3 आ जाता, यहाँ पे 5 आ जाता तो कोई बात नहीं, ये बड़ा भागफल क्या है 5 है, तो a पे पावर 5 कर देते, बट b पे पावर 3 कर देते, ठीक है ना। इस तरीके से किया जाता है। मान लेते हैं 6 वर्ष रहता, 9 वर्ष रहता, तो क्या करते, फिर समय के अंतर से भाग देते, समय को समय के अंतर से भाग देते। इस समय है ना, इसको जो है समय के अंतर से, मतलब 3 है समय के अंतर से, यानी 3 से भाग देते हैं, तो कितना आया भागफल 3 आया, ये 2 आया। तो बड़ा जो भागफल होगा ना, 3 आया बड़ा भागफल, ये a का पावर हो जाएगा, यानी a के क्यूब बटे छोटा भागफल कितना है 2 है, तो b के स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रिंसिपल होगा, ठीक है ना। ये तरीका है मेरे भाई, ठीक है ना। और भी कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट समाप्त करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही एनालिसिस करके लाने वाले हैं, कंटेंट बिल्कुल तैयार है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक। साथियों एक और सवाल है, देखिए, और ये सवाल जो है इसमें दोनों का मिश्रण है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ठीक है ना। बोल रहा है कि किसी धनराशि पर जो है 2 वर्षों के लिए 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है 200 रुपया। यदि ब्याज जो है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि है, तब पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए जब भी मेरे भाई 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिखे, कहीं भी दिखे 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर, मतलब तो मान लेते हैं डी है, ठीक है ना, 2 वर्ष के लिए मेरे भाई, ठीक है ना। तो सीधे आंख बंद करके पहले करना है, ये डी बराबर होता है मेरे भाई P इंटू आर स्क्वायर बटे 100 होता है, ठीक है ना। जहाँ डी क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस होगा, जो कि यहाँ 200 है, और P आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल होता है, आर जो है रेट होता है, ठीक है ना। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पर 200 मेरे भाई, बराबर P नहीं पता प्रिंसिपल, तो कोई बात नहीं, प्रिंसिपल नहीं दिया, रहने देते हैं, इंटू आर स्क्वायर, आर का मान कितना है मेरे भाई 20% है, तो 20 इंटू 20 करेंगे बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 बार में कटेगा, अब ये 4 बार में कटेगा, तो ये 50 बार में कट जाएगा। तो P बराबर मेरे भाई, P बराबर यहाँ 50 रुपया आ गया, ठीक है ना, 50 रुपया प्रिंसिपल आया। लेकिन क्या आंसर यही होगा, तो बिल्कुल नहीं मेरे भाई। और आगे क्या बोला है कि यदि ब्याज जो है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि है, यानी प्रति 6 महीना पर अकाउंट किया जाता है, तब पहले वर्ष के लिए, मतलब पहले वर्ष के लिए, मतलब 1 वर्ष का आपसे पूछ रहा, और जो दर है वही 20%, दर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मतलब 20% ही मान के चलेंगे, उसमें छेड़छाड़ कुछ नहीं करेंगे। तो बोल रहा पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है, ये पूछ रहा। तो देखिए जब यहाँ पर लेकिन बोल दिया अर्धवार्षिक रूप से, तो अर्धवार्षिक रूप से जब भी बोलेगा मेरे भाई, जो टाइम होता है ना वो 2 गुना हो जाता है मेरे भाई। तो 1 वर्ष के लिए बोला है टाइम हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना, 2 वर्ष। और जो रेट होता है मेरे भाई वो 1/2 हो जाता है, ठीक है ना, आधा हो जाता है रेट। तो 20/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 10% हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये बोल रहा है कि 2 वर्ष और 10%
कि बीच दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना है, तो अंतर 2 वर्ष का क्या होता है मेरे भाई, अभी तुरंत बताएं। 2 वर्ष का होता है मेरे भाई CI माइनस SI, वही डिफरेंस होता है D, जो कि D बराबर P स्क्वायर P इंटू R स्क्वायर बटे 100 होता है मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर देखिए D इस बार कितना दिया हुआ है, नहीं दिया, D का मान ही पूछ रहा, तो D रहने देते हैं बटे P का मान कितना होगा, प्रिंसिपल नहीं पता है, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल निकल गया ना, प्रिंसिपल पहला स्टेप से निकला है, तो प्रिंसिपल 50 कर देंगे इंटू R स्क्वायर। R का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, इस बार 10 होगा, 20 मत कर देना, ठीक है ना। तो 10 इंटू 10 मेरे भाई बट ये 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 10 10 100 खत्म हो जाएगा, तो कितना आ गया मेरे भाई, 50 आ गया डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का बीच का डिफरेंस। और आपसे यही पूछ रहा था, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, ठीक है ना, यहीं पर नहीं कर देना था। यहाँ 50 रुपया निकला क्या, ये प्रिंसिपल निकला, यहाँ डिफरेंस पूछ रहा, ठीक है ना कि प्रिंसिपल आपसे। तो डिफरेंस देखिए यहाँ निकला, पहले प्रिंसिपल निकला यहाँ, तब जाके यहाँ डिफरेंस निकला, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये समझ आया होगा, और समझ आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, इतना तो आपका फर्ज बनता है मेरे भाई, कर दीजिए, ठीक। साथियों एक और सवाल है, देखिए आपके सामने बोल रहा है कि दो संख्याओं का लोसो और मोसो यानी LCM और HCF का योग जो है और अंतर क्रमशः 176 और 160 है, ठीक है ना। यदि दोनों संख्याओं का योग जो है 80 है, तो आपसे पूछ रहा है संख्या क्या होगा ये बताना है, और ऑप्शन आपके सामने है, और एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, दो संख्याओं का LCM और HCF का योग और अंतर दिया है 176 और 160। तो देखिए LCM और HCF का एक बार योग दिया है मेरे भाई, कितना दिया है, तो एक योग दिया है 176, और एक बार LCM और HCF का अंतर दिया है मेरे भाई, कितना दिया हुआ है 160। तो हम यदि यहाँ से LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो LCM यदि निकालेंगे तो ये दोनों संख्याओं के जोड़ के आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6, तेरे के 3 बाकी है, 3 बटे 2 कर देंगे, तो 16 8 168 आ गया LCM, ठीक है। अब HCF निकालेंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई, HCF निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को घटाकर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 176 माइनस 60 कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो हो जाएगा 16 बटे 2 हो जाएगा, 16 बटे 2 का मतलब 8 आ गया। अब देखिए मेरे भाई आपसे पूछ रहा संख्या ना, तो LCM आपके सामने 168 आ गया, HCF जो 8 आ गया। आगे बोला यदि दोनों संख्याओं का योग 80 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोनों संख्याओं का योग हम देख लेंगे, कोई 80 है तो 80 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और नॉन ऑफ दी तो बात की बात है। अब देखिए 80 सभी में, तो हम कैसे निकालेंगे, लेकिन हमको एक क्लू मिल गया कि मेरे भाई HCF 8 हमको मिल गया दोनों संख्याओं का, और LCM जो 168 मिल गया। तो हम देख लेते हैं कोई ऑप्शन में HCF किसी का 8 है और LCM 168, तो इसका HCF देखेंगे तो इसका HCF 4 आ रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा 8 होना चाहिए। इसका HCF देखते हैं 8 है, तो 8 सदी 56 8 24, हाँ बिल्कुल ये है मेरे भाई, 8 इसका HCF आ गया, और LCM निकालिएगा तो 168 आएगा, ठीक है ना। नहीं विश्वास है तो आप निकाल के देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इसका क्या HCF 8 आ रहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं इसका आ रहा, इसका HCF 16 आ रहा, ठीक है ना। तो 16 ये नहीं होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी ही होगा मेरे भाई, और ये ऑप्शन डी का तो बात ही नहीं होगा, क्योंकि इसका LCM भी आ रहा है और HCF भी आ रहा है, तो नंबर तो निकलेगा ही, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम कुछ किए भी नहीं, आगे सिर्फ जोड़ है, 80 सेटिस्फाई कर रहा है, कोई बात नहीं है तभी दिया। अब उसके बाद HCF देखिए किसमें है, सीधा LCM तो होगा ही, LCM के लिए ज्यादा गुना क्यों करें, HCF भी छोटा चीज है, हम देख लेते हैं। तो हो गया ना, कितना चालाकी से हम क्वेश्चन को सोल्व कर दिए, ठीक है ना। पसंद आया मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा कि रुपया 18,500 की एक राशि जो है साधारण ब्याज पर X% प्रति वर्ष की दर से निवेश की जाती है, ठीक है ना। और एक अन्य राशि जो पहले से दुगनी है, यानी 18,500 से दुगनी है, साधारण ब्याज पर इसको X+2% प्रति वर्ष की दर से निवेश की जाती है। यदि 3/1/3 वर्षों में, मतलब 3.5 वर्षों के बाद जो है ना, इन निवेशों पर प्राप्त ब्याज जो है 25,900 रुपया है, तो आपसे पूछ रहा है ब्याज दर प्रति वर्ष दूसरे निवेश पर कितना होगा ये बताना है, मतलब ये दर बताना, X+2 बताना है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखिए दूसरे वर्ष का दूसरे निवेश पर पूछा, तो दूसरे निवेश पे ब्याज दर x+2% ही लग रहा है, तो यही निकालना। तो देखिए ये x दिया हुआ x+2 दिया है, हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, वही फॉर्मूला सिंपल अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 18,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जाता है मेरे भाई, प्रिंसिपल इंटू कितना समय के लिए मेरे भाई, 3.5 वर्षों के लिए। अब देखिए 3.5 वर्षों के लिए इसमें भी करेगा, इस राशि पर भी, और इसके जो डबल राशि है उस पर भी 3.5 वर्ष के लिए किया जाता है। तो 3.5 मतलब 7/2 है, 7/2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, 7/2 कॉमन लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इंटू रेट होता है, रेट होता है ना मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर तो ये निकल गया इंटू रेट कितना है मेरे भाई, x% प्लस अब दूसरका वाला होगा, दूसरका वाला राशि कितना है, देखिए दूसरका वाला इससे डबल है, तो ये 18,500 तो कॉमन आ ही गया, तो 2 बचा, यहाँ एक राशि था तो यहाँ इसका डबल हुआ 2 इंटू, अब रेट कितना है, x प्लस कितना है 2%, अब बटे 100 तो होता ही है, दोनों में होगा, तो 100 यहाँ से डिवाइड कर देते हैं कॉमन लेके। तो यही जो है ब्याज मिल के मेरे भाई 25,900 रुपया होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 0 खत्म हो गया ना। अब देखिए यहाँ से काटेंगे, यदि 7 से 7 21 4 7 7 49 3700, ठीक है ना। अब ये 5 बार में काटेंगे, 37 25 185 आएगा मेरे भाई। अब 5 बार में ये 2 शून्य है तो 20 बार में कट जाएगा, तो 20 दूना 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 4 बराबर 40 हो जाएगा। तो 3x बराबर 36 मेरे भाई, x बराबर 12, तो x बराबर 12 आया। लेकिन आपसे पूछ रहा है ब्याज दर प्रति वर्ष दूसरे निवेश पर, मतलब ब्याज दूसरे निवेश पर कौन है, ये है, दूसरे निवेश पर ब्याज दर x+2% है ना, तो x+2% मतलब 12 + 2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14% हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इतना समझाने के लिए आपको किया शॉर्टकट फॉर्म में नहीं, देखिए इसको असल में बेसिक से बता देते हैं क्या होता है ना, 185,000 इंटू कितना, प्रिंसिपल गुने रेट गुने समय कितना है, 7/2 है, इंटू 100 कर देंगे, बटे 100 होता है ना, साधारण ब्याज बराबर। फिर इसकी डबल राशि है, यानी 2 × 185,000 है मेरे भाई, इसका डबल ही बोल रहा है ना, दुगनी है। फिर कितना रेट है, तो x+2 है, और इस बार समय भी 7/2 है, यानी 3.5 वर्ष, तो 2 से डिवाइड 7/2 इंटू 100 हो जाएगा, बटे 100 होता है। तो बस ये कॉमन ले लेंगे, ये चीज कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 14% राइट आंसर, ठीक है ना। साथियों एक और सवाल आपके सामने है, देखिए सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही सिंपल सवाल है। बोल रहा है निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है ना, सबसे छोटी संख्या। और कुछ संख्याएं दी गई है, पहला संख्या है 0.5 के स्क्वायर, दूसरा है √0.49, तीसरा है √0.008 इसका क्यूबिक रूट है, और 0.23 चौथा है। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफिकेशन करके सिंपल फॉर्म में लाएंगे, एकदम रूट के बाहर जो भी है रूट के बाहर लाएंगे, ठीक है ना। और जो स्क्वायर है इसको स्क्वायर करके एकदम सीधे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखिए 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। एक अंक के बाद पॉइंट है तो इसका स्क्वायर होगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये है कितना है, 0.49 है, तो इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 0.7 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 पॉइंट जो है वो 7 हो जाएगा, ठीक। अब जो है इसको क्या करेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा मेरे भाई, 0.2 हो जाएगा, पता है आप लोगों को, और ये है 0.23 है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 0.7 है, ये सबसे बड़ी संख्या। 7 नहीं समझ आता तो 0 आप लगा सकते हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आप देखिए सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी मेरे भाई, ये 0.23 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, और यदि सबसे बड़ी पूछती तो ये हो जाता 0.07, ठीक है ना। तो कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ा बात नहीं था इसमें, ये आप लोग भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि यदि x बराबर जो है √2 + 1 अपॉन √2 - 1 तथा x - y बराबर 4√2 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है x² + y² के मान क्या होंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले x बराबर इतना दिया हुआ ना, इसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, √2 + 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, √2 + 1 होगा, अब बटे a + b × a - b नीचे होगा ना,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, रूट टू के स्क्वायर माइनस वन के स्क्वायर वन होगा, तो कोई मतलब नहीं। तो ये इतना सीधा लिख देते हैं मेरे भाई, लिख देते हैं 3 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा ये एक्स बराबर, ठीक है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है ना। यहाँ समझ आया ना। देखिए रेशनलाइजेशन कुछ नहीं था, मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे रूट 2 प्लस 1 से, ठीक है ना। तो रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1 के होल स्क्वायर बटे रूट 2 प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, ये है रूट 2 माइनस 1, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर क्या होगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। बस ये लिख दिए, उसके बाद इसके स्क्वायर करके। तो अब देखिए यहाँ पर x माइनस वाई बराबर दिया हुआ मेरे भाई 4 रूट 2, तो x माइनस वाई बराबर जो है 4 रूट 2 दिया है, तो x के मान निकल गया 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस वाई बराबर 4 रूट 2, ठीक है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा ना, 3 माइनस 2 रूट 2। अब देखिए x बराबर इतना आया है 3 प्लस 2 रूट 2, वाई बराबर 3 माइनस 2 रूट 2 आया है। तो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के मान नहीं निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के मान क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दीजिए, एक्स का मान इतना आया है मेरे भाई और वाई का मान इतना आया है ना, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 खत्म हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 होगा, 6 के स्क्वायर कितना होगा 36 माइन 2 इंटू ए इंटू बी का मान देखिए 1 होगा, ठीक है ना, एक दूसरे का उल्टा है ना, और इसका डिफरेंस 1 का है तो सीधे 1 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, नहीं तो ऐसे कीजिए 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2 होगा ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा 8, तो 9 माइनस 8 क्या होगा, एक ही होता है ना, तो सीधे 36 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 34 हो जाएगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा सवाल था, बस कुछ नहीं, y का मान निकालना था, उसके बाद x का निकालना था, उसके बाद निकाल देना, ठीक है ना। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा कि दो संख्याओं का योग जो है ना वो 12 दिया है तथा गुणनफल जो है 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है, ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए जब भी इससे सवाल आए तो सीधे क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करके देख लेना है, सेटिस्फाई कर रहा तो सही है, नहीं कर रहा तो फिर उसको हम कैलकुलेशन में हाथ लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ दो संख्याओं का योग दिया है, मतलब मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 12 दिया हुआ है और गुणनफल x इंटू वाई बराबर मेरे भाई 35 दिया हुआ है, तो हम इसको यदि 7 5 देख लेते हैं, 7 5 लेके इनका गुणनफल 35 आ रहा और योगफल जो है 7 प्लस 5 12 आ रहा है, ठीक है ना, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो सीधे कर देना है। अब संख्याएं 7 और 5 आपके पास आ गया, तो आपसे पूछ रहा हूँ उनके व्युत्क्रमों का योग कितना, यानी 1/7 प्लस 1/5 पूछ रहा है, व्युत्क्रम वही ना, तो उल्टा 1 उस संख्या जो होता है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा मेरे भाई 12/35, यदि इसका एलसीएम लीजिएगा उसके बाद फाइनली 12/35 आएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर जो है मान लेते हैं एक ये भी तरीका आपको हो सकता है, उस वक्त वैल्यू नहीं पुट हो तो क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन योगफल और गुणनफल का आएगा उसके व्युत्क्रम का योग पूछेगा ना, जैसे मान ले दो संख्याओं का योगफल और अब मान लेंगे पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, ठीक है ना, तो हमसे फाइनली पूछ क्या रहा, उनके व्युत्क्रमों का योगफल, यानी इन दोनों के व्युत्क्रम यानी 1/x प्लस 1/y पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कभी कोशिश मत कीजिएगा कि x प्लस वाई बराबर 12 दिया और x y बराबर 35 है तो x और y का मान निकाले कैलकुलेशन करें, कभी नहीं करना, वैल्यू पुट करके देखना, सेटिस्फाई कर रहा तो लगा देना डायरेक्ट, ठीक है ना, और नहीं कर रहा तो कैलकुलेशन मत करना, ठीक है ना मेरे भाई, एक्स वाई का मान मत निकालना, सीधे पूछ क्या रहा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/x प्लस 1/y पूछ रहा। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई बटे एक्स वाई होता है ना, यही तो पूछ रहा। अब x प्लस वाई का मान दे दिया ऑलरेडी, y 12 है और x इंटू वाई गुणनफल दिया 35, तो 12/35 यही तो पूछ रहा, ठीक है ना। कितना आसान तरीके से ये बना दिए क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई, एक और लास्ट सवाल आएगा उसके बाद इस सेट को समाप्त करेंगे, ठीक है ना। साथियों एक और सवाल है और ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है यदि किसी संख्या का 55% उस संख्या के 1/3 से 52 अधिक है, ठीक है ना, तो उसी संख्या का 2/5 भाग क्या होगा, 2/5 भाग बोले या फिर 40% बोले, ठीक है ना, एक ही बात है, ठीक है ना, 40% का मतलब ही 2/5 भाग होता।
तो देखिए किसी संख्या का 55% मान लेते हैं, एक संख्या x है, इसका 55% मेरे भाई 55% का मतलब 55/100, उसी संख्या के 1/3 यानी इसी संख्या x का ही 1/3 से जो मेरे भाई 52 ये अधिक है, ठीक है ना। किसी संख्या का 55% जो है इसी संख्या का 1/3 से ये 52 अधिक है, ठीक है ना, ये 52 अधिक है। तो इसमें हम 52 यदि ऐड करते हैं तब जाकर दोनों बराबर संख्याएं होगी ना। बस कुछ नहीं, 11 × 5 = 55, 20 × 5 = 100। अब 11x/20 - x/3 करेंगे मेरे भाई बराबर 52 हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा एलसीएम। तो 33x - 20x होगा ना, 33x - 20x हो जाएगा ना, 20 बराबर 52 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13x हो जाएगा, 13x/60 बराबर 52। तो यहाँ 4 बार में काटेंगे, x बराबर कितना आएगा, 60 × 4 कितना हो जाएगा, 240, x बराबर 240। तो आपसे पूछ रहा हूँ संख्या का, संख्या क्या है 240, इस संख्या का यानी 240 का 2/5, तो 2/5 कर देंगे तो 5 चौका 20, 5 8 40, तो कितना होगा 48 दूना 96 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आज पूरे सेट नंबर 14 कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं जितना क्वेश्चंस बताएं वो सभी के सभी आपको समझ आया होगा मेरे भाई। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो फिर आते हैं सेट नंबर 15 को लेकर एक धमाकेदार आपके सामने क्वेश्चन लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे बढ़िया से बढ़िया, ठीक है ना। उसके बाद फिर जितना भी क्वेश्चन धीरे धीरे होगा सबको निपटाते चले जाएंगे। उसके बाद फिर और जो स्पेशल क्लास होगा टॉपिक वाइज वो भी धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।